राम को भी मानते हैं, रहीम को भी मानते हैं। हाँ। जितना राम हमारा है उतना ही रहीम हमारा है, जितना राम हमारा है उतना ही रहीम तुम्हारा है। नवाजुद्दीन पैसे वाला है, वो तो आस्था का सम्मान कर रहा है। ठीक है। अगर हम जैसा गरीब आस्था का सम्मान नहीं करेगा। डायरेक्ट कहते हैं हमारी भी सरकार आएगी, तुम्हारी भी सरकार आएगी, तुम आज ही ऐसे खून दिखा रहे हो तो आने वाले दिनों में क्या करोगे? हमारे योगी जी सही है। 98% कन्वर्टेड हिंदू मुस्लिम है वो, मतलब पहले हिंदू थे, बाप दादा वगैरह सब खोजेंगे तो हिंदू निकलेंगे। वो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं सफाया। और सफाया में देखो, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, जो गलत करेगा उसके ऊपर तो बुलडोजर चलेगा। मेरा नाम है हिंदुस्तानी। अच्छा, ये बताइए कि अभी प्रयागराज कुंभ में जो है मुसलमानों को कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर दुकान न लगाने दी जाए, क्या उसको लेकर आपकी राय है? भाई मेरी बात सुनो, ये हमारे प्रधानमंत्री ने किया है कि दुकानें नहीं लगाओ, या किसी सीएम ने कहा है। एक बात बताओ, प्रधानमंत्री पे देश चलेगा, पर देश किससे? संविधान से चलेगा ना, ठीक है ना। मुसलमानों को एंट्री तो तुम दे रहे हो वहाँ पे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को तो तुमने बुला लिया कुंभ के मेले में, मतलब वो अमीर है इसमारे बुला लिया कि हम गरीब है इसमारे नहीं बुलाया जा रहा। नवाजुद्दीन पैसे वाला है, वो तो आस्था का सम्मान कर रहा है। ठीक है। अगर हम जैसा गरीब आस्था का सम्मान नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा हम? एक बात बताओ, हम भारतीय है, हिंदुस्तानी है, हम मजहब एक तरफ रखते, कल्चर तो एक तरह हमारा एक ही है ना। जितने राम तुम्हारे हैं उतने राम हमारे हैं, जितने नबी तुम्हारे मानते हैं। नबी हमारे हैं। क्यों नहीं? इस भाई राम को मानते हैं भाई क्यों नहीं मानेंगे? हाँ। हमारे देश के 140 करोड़ जनता के वो भगवान हैं, लोग भगवान मानते हैं उनको, राम को। हाँ। तो हम क्यों नहीं मानेंगे भाई? हम तो देखो, हम राम को भी मानते हैं, रहीम को भी मानते हैं। हाँ। जितना राम हमारा है उतना ही रहीम हमारा है, जितना राम हमारा है उतना ही रहीम तुम्हारा है। हाँ। ठीक है ना। ये तो हिंदू मुसलमान का कोई मसला ही नहीं लेकिन है। वहाँ पर तो दावा भी हो गया, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कह रहे हैं कि वहाँ पर है। मुसलमान तो ये दावा करती हैं, बरेलवी साहब कह रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी है जहाँ पे कुंभ लग रहा है। देखो भाई, जिसको वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, हाँ। वो हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है। हाँ। सारी प्रॉपर्टी हिंदुस्तान की है। हाँ। वक्फ बोर्ड भी हिंदुस्तान का है, हाँ। और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी भी ये हिंदुस्तान। हर जगह दावा कहाँ से कर देते? वक्फ बोर्ड वाले कहीं भी आते, कहीं भी दावा कर देते कि वक्फ ये गलत नहीं। एक मिनट देखो, वक्फ बोर्ड का मसला वक्फ बोर्ड वाले जाने और सारे मसले खुद जाने। देखो जो मसला होगा होगा। कुंभ के मेले में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कोई एंट्री थी? ये बताइए, देखिए अभी कुंभ का मामला चल रहा है, क्या लग रहा है उसमें मुसलमानों को एंट्री देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? देखिए एंट्री मुसलमानों को किस बेस पे देनी चाहिए? देखिए, अगर आप वहाँ पे जाके हिंसा फैलाएंगे, आप गंदगियाँ फैलाएंगे, आप गलत धारणाओं से जाएंगे, तो भाई गलत धारणाओं से जाएंगे तो हमारी वहाँ बहन बेटियाँ भी हैं। हाँ। ठीक है। हाँ। आपकी गंदी नजरें होंगी। हाँ। आप कुछ उल्टा सीधा हरकत करेंगे, हाँ। तो वहाँ पे प्रशासन को प्रॉब्लम भी होगी। हाँ। तो भाई ये चीज़ें कहीं ना कहीं सही भी हैं, और जो सही साफ हैं, जो जिनके नेक इरादे हैं, वो जाएंगे। हिंदू मुसलमान हो रहा है, योगी आदित्यनाथ वैसे भी मुसलमानों और मस्जिदों को टारगेट करते हैं। अब लगातार कुंभ में भी ऐसे जो फैसले आ रहे हैं उसका समर्थन का मतलब कुंभ हमारा धर्म है, हमारी योगी जी पे क्या झेला वो तो कोई जानता है नहीं है। योगी जी 2001 से 2005 का फोटो देख लीजिए उठा करके, जब उनको जेल में जब वो सांसद थे योगी गोरखपुर से, और जब उनको उठा करके जब अखिलेश शासन में जब उसको उठा करके और कांग्रेस शासन जब उठा करके जब जिसको जेल में डाले, जितना प्रताड़ना किया गया है, तो उसमें वो हिंदू मुस्लिम क्यों ना करेंगे? वो सबसे बड़ी बात है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं सफाया। और सफाया में देखो, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, जो गलत करेगा उसके ऊपर तो बुलडोजर चलेगा। लेकिन जो ये कुंभ वाला मामला है, आपको लगता है कि वहाँ पर जो मुसलमानों को जो एंट्री ना दी जाए या दुकान ना लगाने दी जाए, उसका फैसला कैसा है? देखिए, जो व्यापार के रूप में जो जा रहे हैं वो तो सही है, और लेकिन अगर जो कोई अगर राजनीतिक करने के मामले जा रहे हैं वो फिर गलत है, उस मामले में वो गलत है। देखिए, अगर मुसलमानों के खिलाफ अगर थोड़ा बहुत एक्शन लिया जा रहा है कुंभ नगरी के लिए, तो कहीं ना कहीं सही लिया जा रहा होगा भाई, क्योंकि वो आए दिन सारी पूरे उत्तर प्रदेश की हर न्यूज, हर जगह के बारे में हर जानकारी पल पल भर में लेते रहते हैं। तो उन्होंने बहुत सोच समझ के वो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, ऐसे ही जो है 22-25 करोड़ की जनता के मुख्यमंत्री नहीं बने हुए हैं, तो वो सही फैसले लेंगे। कहा जा रहा है कि ये हिंदू मुसलमान जो है सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ की सरकार में हो रहा है, क्योंकि 14 से पहले भी कुंभ लगते थे। ये कहते हैं, डायरेक्ट कहते हैं हमारी भी सरकार आएगी, हम भी दिखाएंगे कि हम क्या हैं। ये डायरेक्ट खुलेआम कहते हैं। तो जब भाई तुम्हारी भी सरकार आएगी, तुम आज ही ऐसे खून दिखा रहे हो, तो आने वाले दिनों में क्या करोगे? इनके खिलाफ तो थोड़ी बहुत तो भाई हमारे योगी जी सही है इस मामले। जो अखाड़ा परिषद ने ये कहा कि भैया जिस तरीके से आप यात्राओं में थूक के मूत के सब चीजें कर रहे हैं, बिल्कुल भाई। कांवड़ यात्रा में क्या करते हैं? पत्थरबाजी कर देते हैं। ये कहाँ जाएंगे बताइए? पत्थरबाजी क्यों करते हो आप भाई? आपकी कांवड़ यात्रा है वो, हम सब अपने धर्म के लिए जा रहे हैं, हम सब जो है जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं शिव भगवान के लिए। लेकिन आप लोग पत्थरबाजी करके आप साबित कर देते हो कि आप ही हो वो पाकिस्तानियों में से एक।
जैसे दो चीजें हैं, पत्थरबाजी एक जैसे एक जो ओरिजिनल मुस्लिम होता है हमारे भारत में, समझ लीजिए मैं आपको आंकड़े के हिसाब से बता रहा हूँ, समझ लीजिए 98% है कन्वर्टेड हिंदू मुस्लिम है वो, मतलब पहले हिंदू थे, बाप दादा वगैरह सब खोजेंगे तो हिंदू निकलेंगे, वो किसी न किसी रूप में जो है कि दबाव से या फिर अपने मन से उसको मुसलमान बना दिया गया। अब उन लोग की मानसिकता, मतलब देखिए कुरान पढ़ रहे या फिर ऐसा जो कुछ उनका माहौल होगा, ऐसा पढ़ रहे कि अब हंस के लिया है पाकिस्तान और लड़के लेंगे हिंदुस्तान, जैसा उनको कि 2000 अभी एक और चला था कि भारत पर कब्जा करेंगे सन 2020, अब 2020 भी चला गया है ना, बहुत सारी चीज़ें इनका, बहुत कुछ चीज़ें इनकी चल रही थी। लेकिन जो हिंदू मुस्लिम जो चल रहा है ना, साफ सीधी बात है अंदर से कहीं ना कहीं जो है बड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ था, जिसको जो है कि लगाम लगाना बहुत ज़रूरी था। ये जो बहुत चीज़ें होती है जो सामने नहीं आती हैं, और जो सरकार जो इस समय कर रही है उसकी तो अप्रिशिएट करता हूँ, उसकी सराहना करता हूँ सरकार की, और ऐसे ही कदम उठाए जाने चाहिए। और हिंदू मुस्लिम को इसको नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। जो अपराध करेगा, जो अपराधी होगा, उसको दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी जाति बिरादरी का हो। कहने का तात्पर्य है।